इस तरह से कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना हाथी से की है कि जिस तरह से हाथी मस्त चाल चलता रहता है और पीछे पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उस हाथी को कुत्तों के भौंकने की कोई चिंता नहीं रहती। उसी तरह से हमें ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आलोचना करने वाले कुत्ते चाहे कितनी भी आलोचना करते रहें, हमें उनकी आलोचनाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। साखी नंबर 4 में कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए। हमें निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में लोग पक्ष और विपक्ष में लगे रहते हैं, समर्थन और विरोध में लगे रहते हैं। हमें इस पखा पखी का अर्थ होता है समर्थन और विरोध करना, अर्थात पक्ष और निपक्ष करना। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग किसी न किसी संप्रदाय के समर्थन में या उसकी आलोचना करने में लगे रहते हैं और वह जग को भुला देते हैं। इस संसार में वास्तविक प्रेम से बहुत दूर हो जाते हैं। पखा पखी के कारण अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण वे इस संसार को भुला देते हैं, इस संसार में प्रेम की महिमा को भुला देते हैं। इसीलिए हमें इस पखा पखी के पक्ष में नहीं रहना चाहिए और निरपक्ष होय के हरि भजय, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष होकर के हमें हरि का भजन करना चाहिए। और जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है सोई संत सुजान, वही सुजान माने ज्ञानी, संत माने सज्जन कहलाता है। वही सज्जन ज्ञानी होता है जो इस पक्ष विपक्ष से बहुत दूर हो जाता है और पक्ष विपक्ष से दूर होकर के हरि का भजन करता रहता है, ईश्वर का ध्यान करता रहता है। वही सच्चा संत और सच्चा ज्ञानी कहलाता है। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पक्ष विपक्ष में लगे रहते हैं, किसी न किसी संप्रदाय के समर्थन में, उसके विरोध में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। वह इसी कारण से इस संसार को भुला देते हैं, इस संसार में सच्चे प्रेम से बहुत दूर हो जाते हैं। वास्तविक जो ज्ञानी होता है, जो सज्जन होता है, वह इस सब संप्रदायों से ऊपर उठ कर के निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है। उसके लिए कोई विशेष धर्म नहीं होता, वह इन सब से दूर होकर के ईश्वर का ध्यान करता रहता है। इस तरह से कबीरदास जी ने इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है और भाषा सरल प्रयोग की है तथा इसमें कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे सोई, संत, सुजान। इसमें सावर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।